चलिए, हेडिंग डालिए। कल हमने तीनों टाइप के वेरिएबल कवर किए थे, है ना? सबको क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं? घर से करके आए होंगे सबको, ठीक है। चलिए, एक एक चीजें कर लेना, मैं वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, अच्छे से प्रैक्टिकल करके आना। एक एक चीजें जो भी मैं पॉइंट लिखवाता हूँ उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट दीजिए आप हेडिंग कीवर्ड। कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, या आप इसको आप ऐसे बोल सकते हो क्या? रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व वर्ड्स। हेडिंग दो। चेयर हटा देना पीछे। लास्ट। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। हेडिंग दो वहां पे, जल्दी जल्दी। अब रिजर्व वर्ड क्या होता है बताना। सर सर जो ऑलरेडी रिजर्व्ड हो, जिनका वापस यूज नहीं कर सकते, जो जैसे हाँ, क्लास। बिल्कुल सही बोल रहे हो कि रिजर्व वर्ड वो वर्ड कहलाता है। जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी बैठो। रिजर्व वर्ड वो कहलाता है जो ऑलरेडी रिजर्व्ड प्री डिफाइंड कीवर्ड है, जिसको किसी और पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसका अपना अपना फंक्शनैलिटी है ना? क्लियर है पॉइंट? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व वर्ड्स। क्लियर है पॉइंट? चलिए, लिखिए एक लाइन इसके बारे में। सम वर्ड्स आर रिजर्व वर्ड। सम वर्ड्स आर रिजर्व वर्ड टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट सम मीनिंग, टू रिप्रेजेंट सम मीनिंग। मीनिंग, सम, SOME, मतलब कुछ मीनिंग, ठीक है। और OR, और फंक्शनैलिटी, टू रिप्रेजेंट सम मीनिंग और फंक्शनैलिटी। सच टाइप ऑफ, such type of words are called reserve words। रिजर्व वर्ड्स, क्लियर है ना? किसी ने लिखा है बता दो। देखो, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं आपको, देखो, रिजर्व वर्ड्स आर वर्ड्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट और वेरिएबल नेम इन जावा प्रोग्राम, ऐसे भी बोल सकते हो, बिकॉज दे आर ऑलरेडी यूज्ड बाय द सिंटैक्स जावा प्रोग्रामिंग। इफ यू अटेम्प्ट टू यूज एनी वर्ड्स आइडेंटिफायर, तो उसमें आपका एरर आ जाएगा। ये इतना सा पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये वाली नोट कर लो। इन अदर वर्ड, मतलब वो मैंने लिखा है वो भी वर्ड, और इन अदर वर्ड दूसरे वर्ड में आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको।
सबको समझ आ रहा है ना? देखो स्टार्टिंग से बेसिक से करवा रहा हूँ, कोई डाउट रहेगा पूछना, ठीक है ना? इसका मतलब क्लियर है ना आप लोग को? रिजर्व वर्ड या हम लोग कीवर्ड्स उसको बोलते हैं जो पहले प्रीडिफाइंड हो और उसका कुछ फंक्शन, कुछ मीनिंग हो, कुछ उसका यूजेज हो, है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व वर्ड्स। क्लियर है पॉइंट? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेट कितना हो जाता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रिजर्व वर्ड्स हम लोग कवर कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, जो लास्ट में आए फटाफट नोट कर लीजिए। आज का चैप्टर है कीवर्ड्स या उसको रिजर्व वर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना? तो होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, वी विल डिस्कस, ठीक है, इन डिटेल्स। पहले इसका डेफिनेशन नोट कर लो सब कोई प्रॉपर फटाफट। चलिए, हो गया ना? क्लियर है? पीछे नोट कर लीजिए इसको। अब देखो, की वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं, हर एक लैंग्वेज के अंदर ना प्री डिफाइन होता है और लिमिटेशन होता है उसका। जैसे कि अगर जहाँ नॉर्मल हम एग्जांपल आपको दें, इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, करोड़ों कीवर्ड्स होते हैं उसमें। फ्रूट से रिलेटेड अलग होता है, फूडिंग से रिलेटेड अलग होता है, क्लोथ से रिलेटेड अलग होता है, बहुत सारे है ना। तो उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होता है जनरल, अगर जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें। बट यही अगर जहाँ लैंग्वेज की बात करें, कोई लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर जहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स प्री रिजर्व्ड है, जो कि वो उतना ही यूज होगा। जैसे C++ 32 कीवर्ड्स होते हैं। इसी तरीके से जावा में 53 रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। कितने? 53। क्लियर पॉइंट? अभी मैं डिस्कस करूंगा। डेफिनेशन नोट कर लिया? चलिए इसका थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे समझो। की वर्ड्स या इसको आप क्या बोलते हो, रिजर्व वर्ड्स, है ना? डायरेक्ट रिजर्व वर्ड्स ही दे दो। चलिए, क्लियर है पॉइंट? अब इसको देखो थोड़ा सा यहाँ पे। ये आपके जो हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका कीवर्ड्स, की वर्ड्स, जिसमें आपका 50 होता है कीवर्ड्स, और ये टोटल आपका जो रिजर्व वर्ड है वो है 53। और ये होता है आपका रिजर्व लिटरल्स। लिटरल्स, रिजर्व्ड लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब होता है कांस्टेंट, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। हाँ, जैसे ट्रू, फॉल्स, नल, स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट। तो ये कितने होते हैं भाई? 3। कोई डाउट? तो 3 ये हो गया, 50 ये 53। अब इसको रिजर्व लिटरल्स क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बेसिकली रिजर्व्ड है ट्रू फॉल्स के लिए ही। इसको और किसी पर्पस के लिए यूज कर पाओगे बताओ? नहीं ना? क्लियर है पॉइंट? चलिए, और नल जो होता है वो स्ट्रिंग का बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होता है, ठीक है ना? अब इसके अंदर में जो कीवर्ड्स हैं, इसमें भी आपका है जो कितने यूज्ड कीवर्ड है, यूज्ड कीवर्ड्स कितने हैं? 48। कौन कौन से? जैसे इफ हो गया, एल्स हो गया, स्विच हो गया, etc, बहुत सारे हैं। क्लियर है पॉइंट? लूप से लेके 48 हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और जो आपका अनयूज्ड कीवर्ड है,
कीवर्ड्स वो होते हैं आपके टू, कौन सा? गो टू और कॉन्स्ट। ये दोनों यूज नहीं होता। आप पूछोगे सर इसके जगह पे यूज क्या होता है? कांस्टेंट के जगह फाइनल यूज होता है जावा। और ये जंपिंग वाली जो कीवर्ड है इसके अंदर यूज नहीं होता है, ये जंप करवा देता है। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली ये कीवर्ड सपोर्ट नहीं करता है इसके अंदर। क्लियर है पॉइंट? लेकिन इसके जगह भी क्या यूज करोगे? ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब तो है ही है ना। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नोट कर लीजिए इस डायग्राम। म्यूट कर लीजिए, किसका आवाज आ रहा है म्यूट कर लीजिए। विष्णु। विष्णु आपका क्वालिफिकेशन क्या है? क्या किया आपने विष्णु? विष्णुकांत आपने क्या किया है? ऑनलाइन आवाज आ रही है आपको? बीए, अच्छा, बीए किया है। तो आपको लैंग्वेज समझ आ रहा है? सही सही बताना। यस सर, आ रहा है। तो आपसे शायद अकाउंट सेक्शन में बात हुआ होगा, आपने बताया होगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर, वो मैंने पहले बताया था जब मैं जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा था, तब सीधा जावा स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। आज मुझे शायद बताया कि एक विष्णु का नेम का है, विष्णु, और उसको शायद नहीं आता है। हम बोलेंगे अगर जहाँ सर नॉन टेक्निकल होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि जावा तो मैं जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूँ। तो आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं आ रही है सर, अब तो समझ आ रहा है। पक्का? सर जहाँ नहीं आएगा मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, इससे पहले कौन से सर से कर रहे थे आप? मैं सर पहले विनय सर से कर रहा था, फिर मैंने फ्रंट एंड थोड़ा बहुत आता था, तो पहले मैंने फ्रंट एंड करने का ट्राई किया सर से। तो पहले जावा स्क्रिप्ट हुई, सर ने बोला कोर्स टाइम पे नहीं होगा तो पहले जावा भी कर लो साथ में, तो अब जावा का बैच जावा चल रहा है सर अब। समझ नहीं आया वहां पे? जब सर स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था तब चलिए एक भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी, फिर सर ने वो जावा स्क्रिप्ट पढ़ाया, फिर आने लगा समझ में। ठीक है, अब आ रहा है ना आपको? हाँ आ रहा है सर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया सबने? सर एक बात पूछनी थी। पूछिए। सर ये कह रहा था कि जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो भी ऑफलाइन करना के का मतलब करने का प्लान रहेगा होली के बाद है, तो फिर क्या करना होगा? कर लीजिए, ये तो देश आजाद, पहले आजाद हो चुका है, तो हम कैसे रोक सकते हैं आपको? है कि नहीं? आ सकते हैं। ठीक है, हो गया ना? क्लियर है? चलिए, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखो, कभी कभी पूछ देता है जो कीवर्ड्स हैं और जो रिजर्व लिटरल्स हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? पूछता है ना इंटरव्यू क्वेश्चंस। मैं अगर जाऊँ इंटरव्यूअर तो पूछूंगा। तो क्या होता है, ये जो होता है कीवर्ड जो 50 है, ये किसी फंक्शनैलिटी के साथ एसोसिएट होता है। इसके साथ जो भी इसके अंदर कीवर्ड होगा उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है ना। इफ है तो इफ का कंडीशन चेक करना है ना। अब जो उसका होता है ना वो किसी फंक्शन के साथ एसोसिएट नहीं होता है। चलिए लिखा देता हूँ, एक लाइन लिख लीजिए। क्या लिखोगे? कीवर्ड का क्या मतलब होता है ना, जो कीवर्ड्स हमने वहां पे लिखा है लिख लो। इफ द रिजर्व वर्ड
अपने बस बेसिकली लाइन में लिख लेना, इसके जस्ट नीचे क्या लिखवाया, पहले लिखो तो तब समझ आएगा। इस पॉइंट को मुझे डिस्क्राइब, कीवर्ड्स, कभी कभी उसको कीवर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। कभी आप जाओगे ना इंटरव्यू में, बोलेगा कीवर्ड्स कितने होते हैं, कोई बोल देगा रिजर्व कीवर्ड्स कितने होते हैं, ठीक है। हाँ, दोनों का वही हो गया। अब अगर जहाँ पार्टिकुलर, मैं अगर जहाँ डेवलपर हूँ, अगर जहाँ मैं दोनों अलग अलग बताऊं कि रिजर्व वर्ड ये है, कीवर्ड ये है, कोई डेवलपर अगर जहाँ 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो क्या करने लगता है, डीपली घुसने लगता है, उस चीज को डीपली पूछने लगता है। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, मैं इसलिए एक एक लाइन लिखा देता हूँ। लिखो, इफ द रिजर्व वर्ड एसोसिएट विद द फंक्शनैलिटी, if the reserved word associates with the functionality, then this is called keyword. क्लियर है, फंक्शनैलिटी के साथ एसोसिएट। उसी में लिख लो, इफ रिजर्व वर्ड, इफ रिजर्व वर्ड्स लिख लेना बार बार, क्यों एक से ज्यादा है ना इसके अंदर, ठीक है। इफ रिजर्व वर्ड्स नॉट एसोसिएट विद द फंक्शनैलिटी, नॉट एसोसिएट, एसोसिएट मतलब उससे जुड़ाव ना हो, समझ रहे हो ना, नॉट एसोसिएट विद द फंक्शनैलिटी and only represents the value, and only represent represent represents the value, then this is called reserved literals. Then this is called reserved literals, यही लिखाया था ना, मतलब ओनली वैल्यू को रिप्रेजेंट और कुछ नहीं। तो ट्रू का मतलब ट्रू, ये एक वैल्यू ही है। जैसे आपकी अगर लैंग्वेज की अदर लैंग्वेज में बात करूं 0 1, ये एक वैल्यू ही है। क्लियर है, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। चलिए कर देता हूं, देख लो, स्टार्टिंग से बता रहा हूं। इफ द रिजर्व वर्ड्स एसोसिएट विद द फंक्शनैलिटी, देन दिस इज कॉल्ड कीवर्ड्स। क्लियर है, if the reserve words not associate with the functionality and only showing the value, then this is called reserve literals. Clear है point? अब चलो, अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है भाई, 48 यूज्ड कीवर्ड होता है भाई। ये पूछ देता है इंटरव्यू में कि कौन से कीवर्ड किसके लिए रिजर्व्ड है भाई, समझ रहे हो ना। अगर जहाँ मैं पूछ दूं भाई क्लास के लिए कितने कीवर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं जावा के अंदर, उसका भी तो लिमिटेशन होगा, लिमिट होगा कितना कीवर्ड क्लास के लिए ओनली यूज होता है, इतने कीवर्ड ओनली ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, इतने कीवर्ड ओनली एक्सेस मॉडिफायर के लिए यूज होता है। क्लियर है, समझ रहे हो। तो पार्टिकुलर सब के लिए इसके अंदर भी अलग अलग कीवर्ड्स है, नो डाउट, समझ गया। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं, पहले ये देखेंगे कि किसके लिए कितने कीवर्ड्स, देन प्रैक्टिकल वन बाय वन। गॉट इट, नो डाउट। चलिए लिखे कीवर्ड्स फॉर, इसको हटा दूं सारा, इसको हटा देता हूं। चलो लिखो यहाँ पे की वर्ड्स फॉर डेटा टाइप, डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स के लिए कितने कीवर्ड्स होते हैं, अब मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं, पहले देखो, इसको प्रैक्टिकल करेंगे। पहले देखो, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, कितने हो गए टोटल, 8 कीवर्ड हो गया। 48 में 8 माइनस हो गया, 8 कीवर्ड जो होता है डेटा टाइप्स के लिए रिजर्व्ड है। क्लियर है पॉइंट, वर्ड आउट। नेक्स्ट लिखो कीवर्ड फॉर, हाँ लिख लो लिख लो, लिखते जाना, ताकि इंटरव्यू में पूछे ना कि डेटा टाइप्स के लिए कितने रिजर्व कीवर्ड है जावा के अंदर, तो आप ये बताओगे ना कि 48,
आपको बस इतना ही बताना है, ठीक है ना? डन, पुट आउट। अब लिखो कीवर्ड्स फॉर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। देखो यहाँ पे लिखा हूं, कंट्रोल स्टेटमेंट करवाया था ना, उसके लिए कितने रिजर्व कीवर्ड है इसके अंदर, ध्यान दो। इफ हो गया, एल्स, देन स्विच, इफ एल्स इसी में आ जाएगा। स्विच के अंदर क्या आता है, केस, देन ब्रेक पहले ले लो, देन डिफॉल्ट। ये हो गया इसका काम। उसके बाद इसी के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट में आपका लूप भी आता है, फॉर वाइल, डू वाइल, डू वाइल। अब लूप के अंदर आपका कंटिन्यू यूज होता है ना, रिटर्न भी यूज होता है ना, ठीक है। याद रखना बेसिकली सिंपल है, ये चीजें एक एक स्टेप बाय स्टेप समझो। कितने हो गए, काउंट करो। तो टोटल 11 कीवर्ड होते हैं आपके, किसके लिए, कंट्रोल स्टेटमेंट। कोई डाउट, नोट कर लीजिए वन बाय वन। डन, देखो देखो, डन। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब कीवर्ड्स फॉर लिखो एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर में सबसे पहले पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, देन बताओ, डिफॉल्ट तो लिखते नहीं है ना, देन बिल्कुल स्टैटिक, देन एब्स्ट्रैक्ट। ये सारे एक्सेस मॉडिफायर में आता है, याद रख। इंटरफेस हो अलग हो गया ना, वो कीवर्ड थोड़ी हुआ, वो चीजें नहीं हुआ। और बताओ इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से, एब्स्ट्रैक्ट आएगा, नहीं नहीं एक सेकंड, वो अलग हो गया, रुक जाओ। वो सब नहीं है, फालतू फालतू चीजें बोल रहे हो, वो एक्सेस मॉडिफायर में आएगा। एसर्ट कीवर्ड, रुक जाओ, एसर्ट कीवर्ड इन जावा, बट बंद करो। हाँ, एक मिनट रुको, तो मैं जो सर्च कर रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, देखो नॉन एक्सेस मॉडिफायर में, ठीक है, सही लिखाया था मैंने। क्या लिखोगे, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। देन बताओ नेक्स्ट, सिंक्रोनाइज्ड। सर इम्पोर्ट। इंपोर्ट अलग हो जाएगा, वो आपका एक्सेस मॉडिफायर में नहीं आएगा। सिंक्रो, NIZED, सिंक्रोनाइज्ड। देन फाइनल आता है आपका वेरिएबल, या उसको फाइनल करने के लिए, वो आपका एक्सेसिबिलिटी में नहीं आएगा। नेटिव, देन अच्छा, फाइनल कीवर्ड ना, फाइनल तो किसी को स्टॉप करने के लिए, मतलब कि इसको आप रीमॉडिफाई नहीं कर सकते, वो भी आप लिखोगे भाई, वो भी इसमें आ जाएगा। न्यू ऑब्जेक्ट है वो, ये ऑब्जेक्ट है। हो गया, फ्रंट एंड ज्यादा कर लिया आपने। आगे बताओ। एक आता है स्ट्रिप,
एफ ऑफ पी, एक सेकंड रुक जाओ, इसको 1.4 में इंट्रोड्यूस किया गया था, स्ट्रिप, ये वाली कीवर्ड। ठीक है, इसको 1.2 में, नॉट 4 में दूसरा वर्जन को किया गया था। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ है, टाइप ऑफ कीवर्ड्स है, वी विल डिस्कस। नेक्स्ट बताओ, ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट, देन वोलाटाइल ना, कितने हो गए टोटल, काउंट करो तो 11 कीवर्ड हो गए आपके, जो मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर्स के लिए। लेकिन इसके अंदर एक डिफॉल्ट भी आता है ना, लेकिन उसको हम राइट नहीं करते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो बाय अगर जहाँ डिफॉल्ट को काउंट करोगे कितना हो जाएगा, 12। लेकिन डिफॉल्ट भी तो होता है आपका एक्सेस मॉडिफायर, जब हम कभी नहीं बताते हैं किसी, हाँ बाय डिफॉल्ट, तो वो बाय डिफॉल्ट एक एक्सेस मॉडिफायर कहलाता है ना। हाँ, डन, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। नोट कर लीजिए, क्या बोल रहे हो, श्योर सर। कर लीजिए, कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इस पे हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, पहले समझ लीजिए किसके लिए कितने कीवर्ड्स हैं, देन वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल A to Z। ठीक है, सर ये तो 11 ही हो रहे हैं। क्या, जो एक्सेस मॉडिफायर है 11 हो रहे हैं सर, आपने 12 लिखवाया ना। हाँ मैंने बोला था एक जो डिफॉल्ट होता है उसको हम राइट नहीं करते हैं लेकिन काउंट करते हैं, तो डिफॉल्ट भी आपका एक्सेस मॉडिफायर कहलाता है, तो उसको इंक्लूड करोगे 12 हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। डन। चलिए नेक्स्ट देखो, कीवर्ड्स फॉर, लिखो यहाँ पे, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कीवर्ड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसके लिए कीवर्ड्स आते हैं, देखो, ट्राई, कैच, फाइनली थ्रो, थ्रोज, और एक आता है एसर्ट, एसर्ट, एसर्ट कीवर्ड आता है। ठीक है ना, तो इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको 4 में किया गया था। ठीक है ना, जेडीके के 1.4। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए भाई, 6, गुड आउट। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, कीवर्ड्स फॉर क्लास। ये इंटरव्यू में पूछता है कि ओनली बताओ मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जावा के अंदर कितने कीवर्ड्स यूज होता है, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको 6 बताना, नहीं कि ना कि 48, 48 नहीं बता देना है। ठीक है, 48 पूरे जावा में यूज होता है, गॉट इट। चलिए अब देखो, क्लास के लिए बताओ कौन कौन सा हो जाएगा, बताओ। सर एक तो क्लास खुद ही है। हाँ बिल्कुल सही बताया ऑनलाइन, एक क्लास खुद ही है। दूसरा, इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है, इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास। ठीक है, ये क्लास रिलेटेड कीवर्ड। हाँ, क्या 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 क्या, एब्स्ट्रैक्ट अलग हो गया, वो कीवर्ड हो गया, क्लास के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास के तरह अकेला अगर जहाँ रिप्रेजेंट करो वो क्लास है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हैं ताकि उसकी चीजों को हाइड करने, है ना, वो अलग हो गया एब्स्ट्रैक्ट। है, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ क्या रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ लगाते हैं, जैसे हमने क्लास बनाया दीपक, अब उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, उसकी इंप्लीमेंटेशन हाइड करते हैं, है ना, वो अलग चीज हो गया, वो क्लास रिलेटेड कीवर्ड नहीं हुआ, वो हुआ एक्सेसिबिलिटी हाइड करना, तो हाइड कर रहा है ना, वो कुछ चीज छुपा रहा है ना, तो एक्सेसिबिलिटी हो गया ना उसका। सर और स्टैटिक। पहले पढ़ो, ठीक है, क्लास के आगे इंटरफेस यूज होता है, जब क्लास ही है तो इंटरफेस क्या करोगे क्या करोगे, है?
कोई नहीं बोलोगे, पहले मुझे लिख लेने दो, सब उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, सबका 0 है, पहले समझो। वो प्री डिफाइंड क्लास है, पहले यहाँ पे समझो। हम जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस क्लास में कोई और क्लास को यूज करना है तो कौन सा कीवर्ड लगाते हैं? एक्सटेंस। ये क्लास रिलेटेड कीवर्ड कहलाता है। अब मैंने बोला ना, पहले बोलोगे नहीं। अब किसी क्लास के अंदर किसी इंटरफेस को यूज करना है, क्लास के अंदर, समझ रहे हो? जैसे मैंने कोई क्लास दीपक नाम का बना लिया, इस दीपक नाम के क्लास में मुझे इंटरफेस की चीजें यूज करना है, तो उसके लिए हमें इंप्लीमेंट्स यूज करना पड़ता है। क्या? इंप्लीमेंट्स। ये हो गया। नेक्स्ट, अब एक चीज बताओ कि दूसरे पैकेज में कोई आपका डेटा है क्लास के अंदर, उसको दूसरे पैकेज में यूज करना है तो इंपोर्ट। और पैकेज भी तो कीवर्ड हो गया आपका, क्लियर है? तो ये बेसिकली क्लास रिलेटेड कितने हो गए? 6। क्लियर है? नोट कर लिया? ये चीजें देखो, एक चीज है, कीवर्ड तो आप लोगों ने भी पढ़ा है, 32 कीवर्ड C++ में पढ़ा होगा कॉलेज लाइफ में, है ना? लेकिन किसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है ये पूछूंगा तो नहीं बता पाओगे, डायरेक्ट बताओगे कितना कीवर्ड होता है कि नहीं? लेकिन अगर जहां आपको डिटेल्स में कोई इंटरव्यूअर पूछे, आपको तो ऑब्वियसली पूछेगा नहीं कि सारे कीवर्ड का एक ही काम थोड़ी होगा, नहीं होगा ना भाई, सबका अलग अलग होगा ना, ऑब्वियसली अलग अलग होगा। तो पब्लिक हमारा एक्सेस मॉडिफायर कहलाता है। देखो ये किसने भेजा है? विष्णु, हम यहाँ पे नहीं लिखवाए हैं पब्लिक, ये देखो एक्सेस मॉडिफायर होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्लास के रिलेटेड हमने देख लिया। अब कीवर्ड्स फॉर ऑब्जेक्ट, किसके लिए? ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो न्यू इटसेल्फ आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑलरेडी बताया था कल। अब दूसरा सुपर, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, सुपर दिस। देन नेक्स्ट, देन देखो नेक्स्ट लास्ट कौन सा हो जाएगा इसमें? क्या लिखा है मैंने? इंस्टेंस ऑफ। मतलब ये कीवर्ड चेक करता है कि ये पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस क्लास से बिलोंग्स करता है कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड कहलाता है, ठीक है। देन कीवर्ड्स फॉर रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, तो इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं जावा के अंदर, जो आपका प्री डिफाइन है? वॉइड ही है इसके साथ, ठीक है, वॉइड है। क्लियर है पॉइंट? अब हम लोग काम करते हैं, इसको काउंट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट 4 है, ऑब्जेक्ट्स देखो काउंट करते हैं। 1 ये हो गया, काउंट करना आप लोग साथ में। 5 देन 6, कितना हो गया? 5 6 11 और 6 17, 17 प्लस 12 29 प्लस 11 40, 40 प्लस 8 आया, देखो परफेक्टली हो गया। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लो, सबने कर लिया? ये सब के लिए ले, इंटरव्यू में पूछे आपको अलग अलग तो अलग अलग बताना। अगर जहाँ पूछे पूरे जावा में कितने होते हैं तो साहब क्या बताओगे आप लोग? 53। यूज्ड कीवर्ड पूछे तो कितने? ठीक। अनयूज्ड पूछे तो अनयूज्ड 2, रिजर्व लिटरल्स 3। समझ गया ना? ऐसे पूछता है, इतना डिटेल्स में इसलिए करवा रहा हूँ बेसिक से, नहीं तो मैं डायरेक्टली कीवर्ड लिखा था प्रैक्टिकल करवाना स्टार्ट कर देता। जीरो से करवा रहा हूँ कि हर एक चीजों के लिए अलग अलग होता है, तो इस चीज को समझो, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है?
डन। चलिए अब हम प्रैक्टिकल बात करेंगे सबसे पहले इस पे। देखो देख लो, आगे रह के इसी का छूटता है और किसी का नहीं छूटता है। कल करवाया था, क्या करवाया था मैंने, लिखवाया था, प्रैक्टिकल करवाया, कल आए थे आप, वीडियो देखिए। जो जिसका छूट जाता है वीडियो अपलोड करता हूँ, देख के आना है, ठीक है। अगर जहाँ प्रीवियस वाले देख के नहीं आओगे, आगे की चीजें समझ नहीं आएगा, तब मत बोलना मुझे, ठीक है। चलिए डेटा टाइप्स, हेडिंग दो, डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होता है बताना। सर सर किस टाइप की वैल्यू है वो? ये मैंने करवाया भी था आप लोग से, है ना। सी में क्या होता है, किस टाइप की वैल्यू है वो? बिल्कुल नोट कीजिए, क्या लिखोगे। डेटा टाइप स्पेसिफाइज, डेटा टाइप स्पेसिफाई, देखो एक सेकेंड आपको, एक सेकेंड रुक जाओ। नहीं नहीं वो चीजें नहीं, मैं दूसरा चीजें देख रहा हूँ। चलो हटाओ इसमें। डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज, different size and values that we want to store in the variable, है ना, and value that we want to store in the variable, in the variable, क्लियर है ना पॉइंट। मतलब डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि साइज, डिफरेंट साइज अलग अलग होता है, और वैल्यूज वो जो स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप्स कहते हैं, कि उस चीज को स्पेसिफाई करता है कि ये डेटा किस टाइप का है। क्लियर है ना पॉइंट, कोई डाउट। अब ये डेटा टाइप्स जो है ना, अगर जहाँ मैं बात करूं, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, कितने होते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप्स की बात करते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। हाँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप, हाँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्लियर है पॉइंट। अब नॉन प्रिमिटिव में, जो कि प्रिमिटिव में डेटा टाइप में काउंट नहीं होता है, कल मैंने करवाया था स्ट्रिंग, उसका जो वेरिएबल हमने बनाया था वो डेटा टाइप में काउंट नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो आप बोल सकते हो स्ट्रिंग का जो हम वेरिएबल बनाते हैं वो डेटा टाइप नहीं होता है, एरे का वो भी नहीं, एटीसी बहुत सारा, हाँ ले सकते हो, एटीसी लिख दिया मैंने। क्लियर है पॉइंट। अब सर ये जो क्लास भी नॉन प्रिमिटिव रहेगा? क्लास आपका कीवर्ड कहलाता है, कीवर्ड रिप्रेजेंट करने, इसको यूज करते हैं क्लासेस को डिक्लेयर करने के लिए जावा के अंदर। फर्स्ट डे अच्छा, मैंने करवाया था, ठीक ठीक जो ठीक। क्लास कीवर्ड लिखते हैं, क्लास कीवर्ड का काम होता है कि जावा के अंदर हमने जो भी नेम लिखा उस नेम को क्लास कीवर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंटैक्स होता है ना, करवाया था ना। यस सर। चलिए अब देखो यहाँ पे ये कितने टाइप के होते हैं इसके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स 8। 8 में से आपका जो होता है, एक होता है जो नंबर में ओनली आपको बात करता हो, मतलब नंबर रिप्रेजेंट करता हो ओनली, जैसे 1 2 3 4 5, पॉइंट में नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर।
न्यूमेरिक डेटा टाइप, डेटा टाइप्स। अब कौन कौन से हो गए, बताओ बताओ। सर चल, इंट फ्लोट यही सब तो होते हैं। ये कितने होते हैं, देखो ये होते हैं आपका 6। अब देखो कौन कौन सा, न्यूमेरिक्स और नॉन न्यूमेरिक्स हो गया आपका अल्लाह, बातें आप आगे करते हो पीछे बैठाऊंगा। क्या क्या लिख दिया, वो देख लेना ना आप लोग। कौन कौन से होते हैं नॉन न्यूमेरिक, बुलियन, बिल्कुल सही। सेकंड, कैरेक्टर। और आपका ये जो होता है ना, ये भी दो टाइप का होता है, ठीक है ना। स्पेलिंग देख लेना, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना फटाफट, ठीक है ना। फीलिंग इज इम्पोर्टेंट, मीनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, पता है ना। तो उस चीज को समझ जाओ, हम जो बोल रहे हैं उस चीज को, भावनाओं को समझो, लिखो। अब अब यहाँ पे देखो, देख रहे हो वो भावना ढूंढने लगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो, इसमें भी दो होते हैं, जैसे कि एक सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता हो, एक होता है क्या जो पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल डेटा टाइप्स, है ना। और दूसरा क्या होता है आपका, पॉइंटिंग में जो रिप्रेजेंट करता है उसको बोल सकते हो फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, फ्लोट, डबल, सर फ्रैक्शनल बोल सकते हैं ना उसको, किसमें, फ्लोटिंग एंड डबल को। फ्लोट में आपका दो ही होता है, फ्लोट और डबल ही होता है, जिसमें पॉइंट में डेटा को रखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें देखो, आपका जो नंबर में बेसिकली डेटा होल्ड करता है, इंट हो गया सबसे पहला, यहाँ पे हम बात करेंगे बाइट का, देन शॉर्ट, देन इंट, देन कितने हो गए, लॉन्ग। देखो ये हो गया 4 2 6 हो गया ना, ये 6 और ये 2 8 हुआ, ये टोटल 8। क्लियर है पॉइंट, नोट कर लीजिए इसको आप। तो स्लाइड हल्की सी ऊपर कर देंगे सर। क्या, स्लाइड हल्की सी ऊपर कर देंगे सर। अब बस इतना ही है, इससे नीचे तो न है। यहाँ न्यूमेरिक ठीक है, का स्पेलिंग देख लेना, ई मत लगा देना, बाय मिस्टेक लगा है तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं देख सर। लेना, समझ जाना, इतना ठीक तो है। समझ सकते हो, समझ जाना। सर हम भावनाएं समझ रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए नोट कर लीजिए। ऑनलाइन किसका आवाज आ रहा है, म्यूट कर लीजिए आप लोग। हो गया, फोटो मतलब नोट कर लिया करो, सबको प्रॉपर नोट कर लिया करो। अच्छा, आपको आप नोट्स आपका छूट गया है ना, आप इससे ले लीजिएगा, आपने किया है ना, राइट किया है ना सारा, इससे फोटो क्लिक कर लीजिएगा आप, ठीक है, ले लीजिएगा। वैसे वीडियो अपलोडेड है, आप लेना चाहते हैं तो यहाँ ले लीजिएगा, ठीक है। डन, हो गया, नहीं हुआ। अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रल डेटा टाइप्स पे बात करते हैं, ठीक है ना। इसका क्या साइज होता है, क्या रेंज होता है, प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं, क्लियर है।
हो गया? सोनाली आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? दूसरे बैच से आई थी सोनाली, आप हो या बैच में? यस सर। समझ आ रहा है आपको? यस सर। पक्का? चलो ठीक, यस सर। डन हो गया। चलिए अब हेडिंग दे दीजिए आप लोग, इंटीग्रल डेटा टाइप हम लोग कवर करते हैं। इसमें सबसे पहला कौन सा है? बाइट ना। चलिए बाइट बात करते हैं। देखो बाइट जो होता है ना जावा के अंदर 1 बाइट का होता है। बाइट कितने बाइट का? और 1 बाइट में 8 बिट्स होता है। कितने? 8 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम बात कर सकते हो। पहले लिखो इसको, इट इज 1 बाइट, और ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। अब ये समझ गया। और इसका रेंज जो होता है ना, इसका रेंज होता है, देखो, एंड रेंज फ्रॉम -128 टू 127। अब कोई बता सकते हो कि ये रेंज किस हिसाब से ये रख रहा है? कोई बता सकते हो? कौन? मतलब ये कैलकुलेट हुआ होगा तो किस हिसाब से कैलकुलेट किया गया होगा कि? सुनो, नहीं नहीं नहीं, पहले देखो इसको थोड़ा, इसको समझो, नोट कर लिया इतना। अब मैं थोड़ा सा इसको, देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, समझना इसको। तो 8 बिट होते हैं, तो आप ये समझ लो कि इसके अंदर 8 डब्बा है ना? तो 3 4 5 6 कितने हो गए देखो? हो गया? 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, इसमें भी 1, क्यों? 8 बिट्स का होता है ना, तो सब में 1 1 दे दिया। 1 1 1 1, और यहाँ पे 1 लिख दिया। कोई डाउट? अब आपको एक चीजें याद रखना, अगर जहाँ मैथमेटिकल में थोड़ा समझा रहा हूँ, मैथमेटिकल में फंडा ये है कि ये जो फर्स्ट वाली जो है ना डब्बा, इसको बोलते हैं साइन बिट। क्या बोलते हैं? साइन बिट, या आप एमएसबी बोल सकते हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, तो ये आपका रिजर्व रहता है फॉर साइन बिट के लिए। किस चीज के लिए? ये साइन बिट के लिए आपका रिजर्व रहता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, साइन बिट के लिए रहता है। और साइन बिट के अंदर आपका 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव को। क्लियर है? पॉजिटिव को। और 1 नेगेटिव को। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? ये इसको नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और ये पॉजिटिव। तो ये चीजें देखो, ध्यान दो कि ये आ क्या रहा है? 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली निगेटिव से स्टार्ट हुआ होगा। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? अब इसको हमें डिजिट में निकालना है, तो इसका डिजिट में कैसे निकालोगे? उसको क्या बोलते हैं? उस चीज को क्या बोलते हैं? हाँ, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे टू दी पावर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 है ना, एन टू दी पावर, ये डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, मैथ में, ठीक है। ये जावा का नहीं है फॉर्मूला, ये मत बोलना कि सर जावा में है क्या। जावा में ये चीजें नहीं पढ़ना है, लेकिन इंटरव्यू में कभी पूछ दिया तो बस इसके लिए मैं बता रहा हूँ। वो पूछ सकता है इंटरव्यू में जो 40 साल से बैठा हुआ है पहले, ठीक है ना। इसको 3 समझ लेना, 3 है ये, 2 पर पावर 3 नहीं, 2 3 नहीं है, सिर्फ 3 है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6। क्लियर है? अब कैलकुलेट करो, टू दी पावर क्या होता है भाई? 0 1 होता है, ये आपको पता होगा। तो इधर से करते हैं कैलकुलेट, ताकि इधर से करते चलते हैं। टू दी पावर 6 कितने हो जाएंगे? चलिए 64, प्लस टू दी पावर 5 32, प्लस 16, प्लस 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 प्लस
1। ये कैसे हो गया सबको पता है ना, कैलकुलेशंस है, ठीक है। कैलकुलेट करो सबको, कितना आ रहा है? 127 आएगा। कैलकुलेट करो। तो ये पॉजिटिव डेटा, मतलब इसको छोड़ के ये सारे डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो निगेटिव हो गया ना आपका। अगर जहां निगेटिव करोगे तो -128 से 127 तक जब उसको कैलकुलेट करोगे तो आपका यही आउटपुट आएगा। क्लियर है ना? कोई डाउट? इसलिए याद रखना, ये वाला जो होता है साइन बिट रहता है, ये सिर्फ साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, बाकी जो डिजिट्स है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? कोई डाउट? नोट कर लीजिए इसको। देखो, ये उतना सीरियस नहीं लेना है, मैं जस्ट डीपली बता दिया कि ऐसे ऐसे कैलकुलेट करोगे तो इतना होगा। इतना डीपली आपको लेना नहीं है सीरियसली। जिसको मैथ नहीं आता ये नहीं डर जाना है कि अब जावा नहीं होगा, ऐसा मत करना। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? क्लियर है? हो गया ना? नोट कर लिया सबने? 1 मिनट कर लो। डन? चलिए प्रैक्टिकल देखिए आप। अब हम सर इसको, यस, इसकी जो माइनस की रेंज होती है उसमें हम 2⁻7 तक का पूरा कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तभी माइनस से होगा। ठीक है, हम पॉजिटिव पॉजिटिव आपको बता दिए कि यही डेटा, इससे ज्यादा डेटा दोगे तो वो अपने आप एरर देगा। देख ला, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, c.java। कुछ भी दे सकते हो फाइल का नेम, ठीक है ना। क्लास बना लिया मैंने यहाँ पे, डेमो। कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम, मेन, मेथड। अब यहाँ पे देखो, बाइट बी इक्वल टू मैंने लिखा 128, जो कि इसके रेंज से बाहर है। इन दिस केस वी विल गेट अ एरर। एरर, अब एरर क्या आएगा भाई? तो याद रखना, बाइट, शॉर्ट और कैर। कौन कौन सा? बाइट, शॉर्ट और कैर। ये इंटरनली टाइप कास्ट हो जाता है इंट में, बाय इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं, जो जेडीके के जावा खुद करता है। जेवीएम, जेवीएम खुद करता है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, विच इज डन बाय दी कंपाइलर, बोल सकते हो। चलाते हैं तो रन टाइम पे वही पहले चलता है ना आपका, ठीक है ना, कंपाइलर ही करता है। क्लियर है पॉइंट? तो इस केस में देखना, ये आएगा इनकम्पेटेबल टाइप्स, जो एरर आएगा और बताएगा कि इसको मिला इंट टाइप का डेटा, बट रिक्वायर्ड था क्या? बाइट टाइप का। मतलब बाइट अगर जहाँ डेटा टाइप लिए हो तो उसी रेंज में चाहिए था उसको, इसके रेंज से बाहर चले गया तो ये आपका कन्वर्ट हो गया इंट में। और किसने किया? किसने किया? कंपाइलर। क्लियर है ना पॉइंट? चलिए इसको हम चलाते हैं थोड़ा सा। मेरा फोल्डर कहाँ था? ये डेस्कटॉप पे ना, 3D डेस्कटॉप। दोनों तरीका है बेसिकली, डेस्कटॉप पे डायरेक्ट जाके भी फोल्डर में जाके आप CMD ओपन कर सकते हो, या इससे भी, है ना। दोनों तरीका मैं आप लोग को बता दिया हूँ। जावा 6 PM फोल्डर का नेम, देन जावा C.java फाइल का नेम है ना। चलिए कंपाइल करते हैं। तो देखो आया इनकम्पेटेबल टाइप्स आया ना। पॉसिबल लॉसी कन्वर्सेशन फ्रॉम इंट टू बाइट, मतलब इंट मिला इसको, लेकिन आप चाहिए था क्या? बाइट। क्लियर है पॉइंट? तो आप रेंज से ज्यादा दोगे तो यही एरर आएगा। कोई डाउट?
नहीं, उसको चाहिए था क्या, बट बाइट टाइप का। इंट मिल गया उसको क्योंकि ये टाइप कास्ट हो गया। मैंने क्या बताया, इंट शॉर्ट और जो स्कैर होता है ये टाइप कास्ट हो जाता है इंटरनली, विच इज डन बाय द कंपाइलर। क्लियर है पॉइंट, नोट कर लीजिए इसको। सर हाँ जी, सर इसमें ये कैसे पता चलता है कि ये कौन से डेटा टाइप पे टाइप कास्ट होगा? मतलब जैसे इसमें लिख दिया इंट मैंने टू बाइट। मैंने क्या बताया, मैं अभी जस्ट यही बताया ना कि बाइट शॉर्ट कैर, ये तीनों डेटा टाइप तीनों इंट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके ओके, इंट पे ही होगा। मैं तो रिपीट किया ना। नहीं नहीं, मुझे लग रहा था कि बाइट दिया है तो ये कैर इंट और उस पे तो किसी पे भी कन्वर्ट हो सकता है। नहीं नहीं, मैं रिपीट किया कि बाइट शॉर्ट कैर ये तीनों अगर जहाँ डेटा मतलब एक्सीड करता है इसके रेंज से, तो वो इंटरनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट। आप बोलोगे सर बाइट के बाद शॉर्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शॉर्ट 16 बिट का होता है, और 16 बिट आज के डेट में आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, बताओ। नहीं आज नहीं, वो तो में 32 32 बिट है। करते हो, 32 और 64, तो इंट हम्म। का साइज 32 होता है, इसलिए इंटरनली उसी में कन्वर्ट होता है। यस सर, पावर 31। हो गया ना, डन। चलिए, अब अगर जहाँ इसके रेंज में देता हूं तो एरर तो नहीं आना चाहिए, तब चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, कंपाइल करते हैं एक बार, कंपाइल्स फाइन, और जावा डेमो आपका क्लास करें, देखो 120 से। क्लियर है पॉइंट, अगर जहाँ रेंज के अंदर दोगे तो आपका डेटा एग्जीक्यूट करेगा। नोट कर लीजिए इसको, आउटपुट भी लिख लेना। सबको क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट? क्या हुआ पीछे, देखो दोनों बातें करने में लगे हो। ये आउटपुट आपका, ये कॉपी कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये देख लो अब आ रहा है। तो कितना आया आउटपुट, क्लियर है, डन। चलिए इतना कंप्लीट करके आइए, रेस्ट हम कल कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, आपको नोट्स चाहिए आप यहाँ से ले लो, थोड़ा सा आप उसको नोटबुक दे दीजिएगा, ले लो, फोटो क्लिक कर लो। चलो रेस्ट अब हम कल कवर करेंगे, इतना कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम।